कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी, लुइस। उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन, दयोदय। उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन, दाऊ, मवई। मंत्री श्री विमल कुमार जैन, मालपीथा। कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन, आहार। सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन, बड़माड़ई। उपमंत्री श्री स्वरूप जैन, बाजना। उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन, पिक्कन। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, दयोदय। ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन, पठा। पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन, ककड़ारी। महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन, इलेक्ट्रिकल्स। मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक, बाबा नायक। कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन, वर्धमान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सौवसाहूर्णम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। चुल्लक श्री 105 गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। डॉक्टर सुरेन जैन भारती बुरहानपुर से पूछते हैं, परम पूज्य निर्व्यापक गुरुदेव मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में भारतवर्षीय दिगंबर जैन विद्युत परिषद की ओर से डॉक्टर सुरेन जैन भारती का तिवान नमोस्तु। महाराज जी, संपूर्ण भारतवर्ष में विगत 4 दशकों से यह देखने में आ रहा है कि जो आप कहते हैं समाज वह करती है, और जो आप कहते हैं वह समाज के लिए हितकर होता है, शास्त्र सम्मत होता है, और समाज भी उसका अनुकरण इसलिए करता है क्योंकि इससे समाज को लाभ होता है। आपकी प्रेरणा और प्रयासों से गांव के गांव समृद्ध हुए हैं, चाहे वे जैन हो या अजैन। ऐसे में हमारा मन और वाणी कहती है, धन्य है आप, धन्य आपकी विचारधारा। मैं आपके प्रति सादर नमन करता हूँ। मेरी जिज्ञासा है कि भगवान की छत्र छाया में रहते हैं, किंतु भगवान पर छत्र भी तो हम ही लगाते हैं। ऐसे में क्या हम ऐसा माने कि जो भगवान के ऊपर छत्र लगाता है वही उनकी छत्र छाया में रहता है? जो उनकी छत्र छाया में रहना चाहता है किंतु उन पर छत्र नहीं लगाता, ऐसा व्यक्ति सच्चा श्रावक नहीं हो सकता। अपने जीवन में आए आतप अर्थात कष्टों का निवारण नहीं कर सकता। कृपया इसका समाधान करें। आपका जो प्रश्न है, इस प्रश्न में ही उत्तर निहित है। जिसकी छाया में रहता है व्यक्ति, यदि उसकी रक्षा नहीं कर सकता तो वो छाया लेने का अधिकारी नहीं है। धर्म रक्षति रक्षतः। धर्म पेड़ के समान होता है। जो पेड़ की रक्षा नहीं कर सकता वो पेड़ से कुछ नहीं पा सकता। जो पेड़ की रक्षा करता है, पेड़ उसकी रक्षा करता है, उसको सब कुछ देता है। ये बहुत बड़ा लॉजिक है। ये भगवान सारे जगत को छाया देते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर जब छत्र लगता है तो भक्त ही लगाता है। सारे जगत के जो सबको सुख समृद्धि देते हैं, लेकिन जब स्वयं का मंदिर बनता है तो भक्त ही बनाता है। भारतीय दर्शनों में
भगवान सबके अन्नदाता हैं, लेकिन जब उसको खाना पड़ता है, भोजन चाहिए, तो भोग किसी भक्त का ही लेता है। अन्नदाता है वो। वैष्णव दर्शन में भगवान को अन्नदाता कहा है। वो सबको अन्नदाता देते हैं, लेकिन जब स्वयं के खाने की बात आती है तो भक्त के द्वारा दिया हुआ ही भोग लगाते हैं। ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि व्यक्ति कहीं अकर्मण ना हो जाए, कहीं व्यक्ति उपकारों से न दब जाए, कहीं व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि वो इतना अकर्मण हो जाए कि मेरा तो कोई कर्तव्य नहीं, भगवान तो दयालु है। नहीं, भगवान की दया उन्हीं पर होती है जो भगवान के प्रति अपना परिणाम रखते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतनी ही उसकी सुरक्षा दूसरों के हाथ में होती है। एक राष्ट्रपति सबसे बड़ा शक्ति है, लेकिन राष्ट्रपति की रक्षा स्वयं नहीं करता व्यक्ति। एक सामान्य व्यक्ति को अपनी रक्षा करने के लिए राइफल रखने की छूट है, गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, लेकिन राष्ट्रपति स्वयं की रक्षा के लिए राइफल नहीं रख सकता। एक सामान्य व्यक्ति को राइफल रखने की छूट मिल रही है जान माल की रक्षा के लिए, और देश का इतना बड़ा राष्ट्रपति है, उसको स्वयं की रक्षा के लिए कोई राइफल का लाइसेंस नहीं मिलता। उसकी सुरक्षा बॉडीगार्ड के अधीन है, उसकी सुरक्षा सुरक्षा कर्मी के अधीन है। बस ऐसे ही गुरु होते हैं, ऐसे ही भगवान होते हैं। उनकी जो सुरक्षा है वो उनके हाथ में नहीं रहती, वो भक्त के हाथ में है, शिष्य के हाथ में, क्योंकि वो बड़े आदमी हैं। उनकी सुरक्षा करेगा उनका शिष्य, उनका भक्त करेगा। उनके लिए सुरक्षा करने का कोई अधिकार नहीं। जैसे राष्ट्रपति को अपनी सुरक्षा करने के लिए कोई उसके पास उपकरण नहीं है, निशस्त्र होता है, राष्ट्रपति के पास कोई शस्त्र नहीं होता। इसी प्रकार तुम्हारे जो गार्जियन हैं, गुरुजन हैं, भगवान हैं, इनके पास कोई शस्त्र नहीं होता। ये स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हैं। सारे जगत की रक्षा करने वाला स्वयं की रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। सारे जगत की रक्षा करने वाला व्यक्ति स्वयं की रक्षा नहीं करता है, यही उनकी महानता है। सारे जगत को रक्षा कर रहा है, लेकिन स्वयं की रक्षा की बात आएगी तो स्वयं की रक्षा में बिल्कुल अपने आप ध्यान में बैठ जाएंगे। सारे जगत को वह व्यक्ति आशीर्वाद देता है, जब स्वयं की बात आती है तो कभी आशीर्वाद लेता नहीं है स्वयं का। इसलिए ये वैज्ञानिक कहो, मनोवैज्ञानिक कहो, धार्मिक कहो, प्रकृति के कहो, धर्म के सिद्धांत कहो, कि त्रिलोकीनाथ कितने भी बड़े क्यों ना हो, हमें सबसे पहले देखना है उनकी रक्षा। राम ने हनुमान की रक्षा नहीं की, हनुमान ने राम की रक्षा की, क्योंकि राम स्वयं अपनी रक्षा करने में उतने तत्पर नहीं थे, हनुमान ने की। ये भक्तों के कर्तव्य हैं कि जो हमें छाया दे रहा है हम उनको छत्र लगाएंगे। जो धर्म की रक्षा नहीं कर सकता, धर्म उसकी भी रक्षा नहीं करता है। धर्म रक्षति रक्षता, कितना बड़ा सूत्र है। जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी रक्षा करेगा। हम पेड़ की सुरक्षा करेंगे, पेड़ हमें छाया देगा, फल देगा। हम पेड़ की कोई सुरक्षा नहीं करेंगे तो तुम्हारी सुरक्षा नहीं है। वो एक लोक नीति में कहते हैं ना, आप तुम कपड़ों की इज्जत करोगे तो कपड़े, तुम कपड़ों की इज्जत जहां चाहे गंदे कर लो, जहां चाहे बैठ जाओ, तो कपड़ा कहता है बैठ जाओ, तुम्हारी भी इज्जत खराब होगी। और यदि तुम कपड़ों के अच्छे करोगे तो कपड़े तुम्हारी भी इज्जत करेंगे। बहुत बड़ा लॉजिक है महानुभाव। राष्ट्रपति से लेकर के आप समझ लें कि उसको सुरक्षा कौन करे, उसकी सुरक्षा। भगवानों को, गुरुजनों को देख लो, सारी दुनिया की रक्षा कवच होने पर उनकी रक्षा कौन करे? भक्त करेगा, श्रावक करेगा। तो ये इतना बड़ा सिद्धांत है, और इसी सिद्धांत के कारण से
ये धर्म बहुत महान है, नहीं तो निकम्मा बन जाता है, सबको निकम्मा बना देता है। धर्म सबको दे देगा, क्या करना है अपन को, और व्यक्ति धर्म को भी नाश कर देता है। कई बार दुनिया की अराजकताएं इतनी होती हैं कि व्यक्ति चाहता तो है सारी दुनिया मेरी रक्षा करे और हम एक चींटी की भी रक्षा नहीं करते। ये अराजक के दुर्जनों के लक्षण हैं। सब मेरी रक्षा करें, मेरे ऊपर संकट आए तो सब मेरी सुरक्षा करें, और जब स्वयं की बारी आए तो एक मच्छर एक चींटी को भी सुरक्षित नहीं करता, उसकी व्यक्ति कोई भी रक्षा नहीं करते। जो जगत की रक्षा करता है, जगत उसकी रक्षा करता है। जो जगत पिता को छत्र चढ़ाता है, जगत पिता उसको छाता लगा करके छाया देता है। योगेश जैन ग्वालियर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कुभोग भूमि में सुख सुविधाएं तो सुभोग भूमि जैसी ही होती हैं। यदि कुभोग भूमि में कुरूपता का भी दुख नहीं होता तो दोनों में फिर क्या अंतर है? सुभोग भूमि में जो सुविधाएं हैं वो कुभोग भूमि में नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले वहां बदरूप होते हैं। शरीर मनुष्य का होगा, मुंह हाथी का होगा, घोड़े का होगा, ऊंट का होगा, बिल्ली का होगा, ऐसे ऊंट एक टांग वाले होते हैं, कई एक टांग वाले हैं, कई एक कान वाले। एक कान इतना बड़ा है और एक कान इतना छोटा सा है। तो ऐसी स्थिति में वे बदरूप होते हैं, कुरूप नाम कर्म का उनका उदय होता है। दूसरा, वहां पर कल्प वृक्ष नहीं होते, किमिक्षिक रूप से अपनी वस्तुओं को नहीं करते, उन्हें मिट्टी खाते हैं। वो बात अलग है कि मिट्टी भी इतनी स्वादिष्ट होती है कि तुम्हारे यहाँ की मिठाई भी नहीं होगी, लेकिन नाम तो मिट्टी का ही है। अब वहां पर एक उल्लेख आगम में नहीं मिलता है कि वो पहनते क्या है। रहते तो खो में है। भोग भूमि के जीवों के लिए महल होता है, उनके आंगन में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं। वस्त्रांग होता है, भोजनांग होता है, पानांग होता है, संगीत के सब चीजें होती हैं। लेकिन कुभोग भूमि में किसी के महल नहीं होते, कंदराओं में रहते हैं, खोओं में, बिलों में रहते हैं। और ये तो, लेकिन अब जब उनके वस्त्रांग नहीं है, वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष नहीं है, तो वस्त्र पहनते भी हैं कि नहीं पहनते, इसका कोई आगम में उल्लेख नहीं मिलता। वो वस्त्र कहाँ से लाएंगे? वो तो कुभोग भूमि, वहां कोई मील है नहीं, वहां कुछ है नहीं, और कल्प वृक्ष वहां है नहीं, देवताओं से है नहीं। तो वो वस्त्र पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं कि सामान्य रूप से, तो इसके संबंध में भी आगम में कथन नहीं मिलता। इसलिए कुभोग भूमि और भोग भूमि में जमीन आसमान का अंतर है। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, आपने बताया कि अभिषेक और अभिषेक के वस्त्र से तंत्र विद्या जैसी ऊपरी बाधा नष्ट हो जाती हैं, लेकिन ऐसा इंद्रजाल भ्रमजाल के माया में भ्रमजाल के फैलाया है, मति भ्रम की हो कि देव सहस्त्र गुरु की भक्ति भी काम ना आ रही हो, ऐसे समय हम क्या करें? तो क्या होता है, कभी कभी बीमारी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दवाई काम नहीं आती। इसका अर्थ है कि वो दवाई नहीं है, शुभ बात नहीं है। दवाई तो है, लेकिन बीमारी दवाई से भी बड़ी हो गई। तो इस प्रकार से हमारे देव साध गुरु की जो भक्ति है, उस भक्ति में जो पुण्यबंध हो रहा है, उस पुण्यबंध में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारे किए हुए अशुभ कर्मों को वो शमन कर दे, शांत कर दे। उसके लिए तो एक ही बात है, समता भाव। जब हमारी कोई भी शक्ति काम नहीं करे, उस समय शांत बैठ जाना ही श्रेयस्कर है। शांत हो जाओ कुछ दिनों के लिए, एकदम शांत हो जाओ। जब तुमने देख लिया कि हमारा कोई पुरुषार्थ काम नहीं कर रहा है, सब तरफ से हम बिल्कुल उल्टे हो जा रहे हैं, सब कुछ उल्टा हो रहा है, उस दिन के लिए थोड़ा विराम कर लो, थोड़ा एकदम सब तरफ से शांत हो जाओ। आकुल बैठ, मन को भी शांत करो, थोड़ा मौन लेके बैठ जाओ, थोड़ा शांति से बैठो, और यही शांति तुम्हारे उस कर्म को शमन कर सकती है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हाय तौबा मचाने से
शांति खत्म हो जाएगी, अशांति समाप्त हो जाएगी, नहीं। हाय तौबा मचाने से और ज्यादा आकुल व्याकुल होते हैं और ज्यादा कर्मों का बंध होता है। इसलिए जब नीति यही कहती है कि जब अशुभ कर्म उदय में चलते हो तो कुछ दिन के लिए भूमिगत हो जाना चाहिए, सब तरफ से भूमिगत होना चाहिए। अपने आप को ऐसा अंडरग्राउंड कर लीजिए जिससे कोई समझे कि तुम हो ही नहीं। थोड़े दिन के करने के बाद नियम से कुछ ना कुछ आपको रास्ता मिलेगा, कुछ ना कुछ आपके कर्म, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभाग ज्यादा देर का नहीं रहता, तीव्र शुभ कर्म का उदय ज्यादा देर का नहीं रहता। कितना भी व्यक्ति के पाप कर्म का उदय आ जाए, तीव्र अंतराय कर्म का उदय 6 महीने अधिकतम, 6 महीने के बाद नियम से कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। 6 महीने में यदि नहीं हुआ तो संवत्सर, साल मान लीजिए। और यदि कोई निधत्त निकाचित कर्म हुआ भी तो 11 साल के बाद तो परिवर्तन होगा ही होगा। लास्ट ये 11 का अंक ऐसा है जो दिन भर में भी 12वां नंबर जब आता है तो कोई भी घटना घटी है 11 सेकंड का इंतजार करो, 11 सेकंड के बाद परिवर्तन होगा। 11 मिनट का इंतजार करो, नहीं हुआ तो 11 महीने का इंतजार करो, यदि 11 महीने में नहीं हुआ तो 11 वर्ष का इंतजार करो। 12वें वर्ष में परिवर्तन होगा ही होगा। ये हाईएस्ट है 12वां वर्ष, हाईएस्ट, क्योंकि 12वें वर्ष के बाद कुछ ना कुछ ऐसी, पर इतना तुम्हें साहस रखना पड़ेगा, शांति रखना पड़ेगी और अपने आप को इतने व्यवस्थित हो जाओ कि बस जिंदगी चलती जाए, ज्यादा हाय तो वह नहीं। राजीव जैन अमर पाटन से पूछते हैं, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव कोटि सा नमन। गुरुदेव, वाद विवाद की स्थिति कैसे बनती है और उस समय बीच में कोई क्यों नहीं बोलता? वाद विवाद की स्थिति 99% ईगो। मैंने जो कहा वही सही है, बस वाद विवाद शुरू हो जाता है। मैंने कहा है वही सही है, मैंने कहा है तुमने माना क्यों नहीं। बस सबसे ज्यादा वाद विवाद का कारण है ईगो। सत्य के ऊपर वाद विवाद बहुत कम होते हैं, सत्य के लिए वाद विवाद बहुत कम होते हैं, ईगो के लिए वाद विवाद होते हैं। सत्य के लिए जो वाद विवाद होते हैं वे कभी विषमवाद का कारण नहीं जाते, विषमवाद का कारण नहीं बनते, बल्कि जो सत्य पर विवाद होते हैं वादे वादे जाए ते बोधा। ज्ञानी लोग जितना वाद विवाद करेंगे उतना ही सत्य निखर के आता है, तत्व निखर के आता है। ज्ञानियों की जो बातें होती हैं जिसे हम डिस्कशन कहते हैं, ऊहापोह कहते हैं, वो कभी राग द्वेष का कारण नहीं बनता। और जो राग द्वेष का कारण बनता है वो सत्य के ऊपर वाद विवाद नहीं है, ईगो के ऊपर वाद विवाद है। यदि ईगो खत्म हो जाए तो बहुत शांति है। आपके घरों में भी ईगो चलता है, मेरी बात क्यों नहीं मानी गई, मैं भी कोई हूं, मेरा भी कोई स्थान है, मेरा भी कोई स्वाभिमान। ये स्वाभिमान नहीं है, ये अभिमान है। जब कोई कहेगा मेरा भी कोई स्वाभिमान है, समझ लेना ये स्वाभिमान नहीं, अभिमान है। स्वाभिमानी झुकता है, स्वाभिमानी सबको लेके चलता है। स्वाभिमानी की मान कसाई इतनी खत्म होती है, इतनी शांत हो जाती है कि गलती नहीं होने पर भी वो क्षमा मांगने के लिए तैयार होता है, उसको स्वाभिमान बोलते हैं। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जीवन में असाता कर्म का बंद होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने श्री तत्वार सूत्र के अंदर लिखा, दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदना न्यान सद वेदस्य असद वेदस्य। दुख,
दुख आने पर दुखी होना, इतने दुखी हो जाना कि अपना होश ही को बेटो, इतना दुखी हो जाना कि तुम्हें यही होश नहीं रहे कि मुझे क्या विवेक है, क्या करना है, क्या नहीं करना। शोक, गम में डूब गए, होश ही नहीं, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या, गम में डूब गए। दुख, शोक, ताप, क्रंदन, ताप, ऐसा ताप कि खाना पीना भी छोड़ दिया, माथा गर्म होने लगा। क्रंदन, जोर जोर से चीखना, जोर जोर से चीखना, बहुत चिल्लाना, सब सुनने में कि मैं दुखी हूं, परिवेदना, ऐसा चीखना कि दूसरों को दया आ जाए, तुम्हारे दुख को देखकर दूसरा भी दुखी हो जाए। ये सब असाता वेदनी के बंध के कारण हैं। इसलिए अपने दुखों को, दुखमय जीवन व्यतीत करोगे तो और दुखी होगे, और दुख में यदि थोड़ा सा समता भाव और हो सके तो दुख में मुस्कुराना सीख लो, असाता भाग जाएगी। शौक हो जाए, परिस्थितियां शौक हो जाए, अब मजा आएगा। जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे ना, तब तुम्हारे मन में एक उछाल आ जाए, अब मजा आएगा, अब देखता हूं, आज ये परेशानी आ गई ना, अब मजा आएगा, अब देखता हूं आनंद। कांटों पे चलने का जिसको आनंद आने लगा, समझ लेना उसकी जिंदगी में कांटे आएंगे तो सही, लेकिन जैसे ही पैर रखेगा वो फूल बन जाएंगे, क्योंकि उसे कांटे चलने में आनंद आने लगा। तो ये सब चीजें जो होती हैं, उसके लिए हमारे लिए सोचना है, यही असाता कर्म से बचने का उपाय है। डॉक्टर मगन जैन आस्था से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुद्ध ज्ञान हमारे लिए अन्य ज्ञानों से अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान हमें वो ज्ञान कराता है जो हम इंद्रियों से नहीं कर सकते, आंखों से नहीं कर सकते, मन से भी नहीं सोच सकते। लेकिन शुद्ध ज्ञान से हमें सारा ज्ञान होता है जो हमारी आंखों से नहीं आता। जिनवाणी हम पढ़ते हैं, ऐसी ऐसी बातों का ज्ञान है, जैसे हम 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। अब 6 द्रव्य 7 तत्व ना तो आंखों के विषय हैं, ना कानों के विषय हैं, किसी इंद्री के विषय में 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ नहीं आते, लेकिन शुद्ध ज्ञान में आते। शुद्ध ज्ञान से हम जान जाते हैं कि 6 द्रव्य 7 तत्व हैं। शुद्ध ज्ञान से ही हमारा मोक्ष मार्ग बनता है। शुद्ध ज्ञान ही हमें भेद विज्ञान सिखाता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान से ऊपर, इंद्रिय ज्ञान के बिना तो शुद्ध ज्ञान नहीं होता, लेकिन इंद्रिय ज्ञान का नाम शुद्ध ज्ञान नहीं है, और हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। मत ज्ञान इतना ही कराएगा ये जहर है, और शुद्ध ज्ञान कराएगा कि ये अच्छा है कि बुरा है, ये शुद्ध ज्ञान कराएगा। मत ज्ञान तो कहता है जहर है बस, अब ये जहर अच्छा है कि बुरा है, वो कहता मैं नहीं जानता अच्छा बुरा है। वो शुद्ध ज्ञान निर्णय कराता है, हे उपादेय का जो ज्ञान कराता है वो शुद्ध ज्ञान कहलाता है। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक के अंदर शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक कहा, शुद्ध ज्ञान को केवल ज्ञान का जनक कहा। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहकर के, इसलिए शुद्ध ज्ञान की महिमा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कला साहब आदिनाथ चैनल के समक्ष बैठे मुनि भक्तों की ओर से, साक्षात गुरु पादमूल में विराजित गुरु भक्तों की ओर से मुनि श्री को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छल्लक जी को इच्छामि इच्छामि इच्छामि। बहुचर्चित विश्व प्रसिद्ध जिज्ञासा समाधान के प्रथम जिज्ञासा करता आज है श्री साकेत जैन जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सपना जैन ललितपुर। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा ये जिज्ञासा निगोदिया जीव के संबंध में है। प्राय शास्त्रों में आता है कि कोई व्यक्ति जो 2000 वर्षों तक अपना कल्याण नहीं कर पाता है तो वो निगोद में चला जाता है। तो महाराज श्री, यहाँ से 3 जिज्ञासाएं उत्पन्न होती हैं। पहली कि निगोद ही जीव की सबसे निकृष्ट पर्याय है। दूसरा कि
इस कर्म भूमि में जितने भी व्यक्तियों ने जन्म लिया है कहीं ना कहीं से वो कभी निगोद में गए होंगे। और तीसरी जिज्ञासा है कि निगोद से कोई जीव कर्म भूमि में आता है तो किस पुण्य के उदय से आता है, और साथ ही कोरोना जो वायरस फैला था क्या वो भी निगोदिया जीव की अवधि में आएगा? पहली बात तो जो है 2000 वर्ष में नहीं, 2000 सागर वर्ष, 2000 सागर वर्ष का असंख्यात वर्ष, कोई गिनती नहीं है, जारी संख्या खत्म हो जाएगी। इतने वर्षों के बाद व्यक्ति निगोद से आता है, और सभी जितने जीव अपन लोग सब हैं निगोद से ही निकल के आए। ऐसा एक भी जीव नहीं है जो निगोद से न निकला हो। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि एक बार निगोद से निकलने के बाद दोबारा निगोद न जावे, लेकिन निगोद हेडक्वार्टर तो निगोद ही है, सब लोग अपन निगोद से ही निकल के आए, भगवान तीर्थंकर सब, लेकिन द्वारा निगोद में जावे ऐसा कोई बात नहीं है। भरत चक्रवर्ती के 923 पुत्र निगोद से निकल के आए थे, फिर द्वारा निगोद नहीं गए, सीधे मोक्ष चले गए। दूसरी बात है, सबसे निकृष्ट पर्याय निगोद है, वो यहां भी भरी पड़ी है। और ये जो वायरस फैला कोरोना, ये निगोदिया जीव नहीं था, क्योंकि निगोदिया जीव किसी की पकड़ में नहीं आता। निगोदिया जीव का प्रोडक्शन नहीं हो सकता, निगोदिया जीव को कोई फैला नहीं सकता, क्योंकि वो इतना सूक्ष्म है। ये बैक्टीरिया एक इंद्री कहलाते हैं। जैसे पेड़ है तो पेड़ के लिए जैसे होते हैं मिट्टी है, पानी है, इन जीवों को अपन पकड़ सकते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, इनकी डाल लगाकर दूसरी दुकान लगा दें तो हो सकती है। तो निगोदिया और त्रिश पर्याय के बीच में एक इंद्री पर्याय होती है। हालांकि निगोदिया भी एक इंद्री है, लेकिन उनमें भी दो भेद हैं। तो ये जो बादर नाम कर्म के उदय से जो एक इंद्री होते हैं, प्रत्येक नाम कर्म मानो, प्रत्येक नाम कर्म से जो इंद्री होते हैं उसको हम वायरस मान सकते हैं, क्योंकि वो हमारे यंत्र के द्वारा पकड़ में आ रहा है, ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती सपना जैन, इसके बाद तैयार रहे डॉक्टर सत्येंद्र मलैया। मेरे आराध्य गुरुदेव की चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, जैसे व्यसन का नशा रहता है, जैसे ही क्या धर्म और गुरु का भी नशा रहता है कि हम भगवान को भी भूल जाते हैं। उसको नशा शब्द न कह करके, क्योंकि नशा शब्द बेहोशी में होता है, और जो सच्चे धर्मशास्त्र गुरुओं के प्रति जो हमारी आदत पड़ती है वो होश में होता है। वो अज्ञानता से होता है, अज्ञानता से होता है, वो अविवेक से होता है, विवेक से होता है। इसमें सावधानी पूर्वक रहती है। इसमें लाभ की इच्छा होती है कि धर्म करने से मुझे कितना लाभ है, ये शांति की तरफ बढ़ रहा है, विकास की तरफ बढ़ रहा है, तो ऐसा। और एक शराबी व्यक्ति पतन की तरफ जा रहा है, एक स्मैक्षी व्यक्ति पतन की तरफ जा रहा है, स्वयं और पर का नाश करता है। जैसे किसी को पैसा कमाने का व्यसन हो जाए तो उसको व्यसन नहीं कहते, क्योंकि उससे वह अपने आप का उत्थान कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इसलिए धर्म की जिनको आदत पड़ जाती है वो धर्म के बिना तड़प जाते हैं। भगवान का दर्शन नहीं हुआ तो भोजन नहीं करते। तो क्रिया एक सी दिख रही है, वो भी तड़प रहा है, वो भी तड़प रहा है, लेकिन वो अविवेकी है और विवेकवान है। उसको व्यसन न कह करके ये कहें, सत्य के प्रति उसकी अकाट श्रद्धा, आस्था, ललक कहना चाहिए, ऐसा कहते। नमोस्तु गुरुदेव। जिज्ञासा करें डॉक्टर सत्येंद्र मलैया, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती कुसुम जैन। पूज्य श्री, जब से आपका मेहरौनी में पदार्पण हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे लोग कहते हैं कि युग परिवर्तन हो गया है, युग बदल जाता है। एक युग ये रहेगा 2023 से पहले का, और एक 2023 से युग कहलाएगा मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का युग।
क्योंकि महरौनी वालों की कुंडली अब ऐसी कुंडली बनने वाली है कि महरौनी वाले कहेंगे हमारी कुंडली 2023 से बाद वाली दिखाओ, उसके पहले वाली किसी को मत दिखाना। क्योंकि पूज्य गुरुदेव के आने के बाद महरौनी का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यश के साथ लिया जा रहा है, क्योंकि हम सभी ने पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से और उनके मंगल आशीर्वाद से ऐसे भाव बनाए कि हमारा यशोदय तीर्थ अंतरराष्ट्रीय अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र घोषित हुआ है। ऐसे पूज्य गुरुदेव की महान अनुकंपा हम पर है। जिज्ञासा करें डॉक्टर साहब। धन्यवाद। आदरणीय परम पूज्य हम लोगों के धर्म के प्रेरक प्रणेता श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी एक जिज्ञासा हमारे वर्ग से संबंधित है। विषय थोड़ा हटके है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने इसका समाधान चाहता हूँ। हमारा वर्ग जो कि डॉक्टरों का वर्ग है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में व्यस्त हैं या धार्मिक कार्यक्रम कर रहे हैं, उसी वक्त कोई एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है या वो व्यक्ति उस धार्मिक स्थान तक पहुंच जाता है कि चलिए हमारे घर में ऐसी ऐसी परेशानी है। हमें उस वक्त ये निर्णय लेने में बहुत परेशानी होती है। अगर हम धार्मिक कार्यक्रम छोड़ते हैं तो लोक निंदा और पाप के भागी बनते हैं, और अगर हम उस व्यक्ति को नहीं मना कर देते हैं तो उस स्थिति में हमारे मन में एक बहुत बड़ा संताप या क्लेश रहता है कि अगर मैं उस व्यक्ति को सेवा अपनी नहीं दे पा रहा हूं तो ये हमारी बहुत बड़ी विडंबना है। इस संबंध में इसमें आपको आपसे मार्गदर्शन चाहता हूं। हमारे जैन दर्शन में आपने क्या छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा, इसमें कोई पुण्य पाप नहीं लगता। आपने किस लिए छोड़ा है इसकी व्यवस्था बनाई जाती है। यदि सामने वाला मरीज आपसे जीवन दान प्राप्त कर सकता है तो हमारी पूजा पाठ जीवन दान के लिए है। पूजा थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी जैन दर्शन भाव प्रधान है। आपने किस लिए छोड़ा है? हम सम्मेद शिखर की वंदना करने गए, जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते में जीव बहुत मरेंगे, तो हमारे आचार्य ने कहा सम्मेद शिखर की वंदना छोड़ देना, लेकिन जीवों की आराधना मत करना। क्योंकि सम्मेद शिखर की वंदना से हम उतने जीवों की आराधना करेंगे, उतना पुण्यबंध सम्मेद शिखर की वंदना में नहीं होगा। इसलिए आपका डॉक्टरी का पेशा है, आपको देखना चाहिए कि मरीज किस क्वालिटी का है। यदि मरीज को कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे बाद देख लेंगे, तो आपको अपनी पूजा पाठ धार्मिक कार्यक्रम पूरे करना चाहिए। लेकिन मरीज यदि इतना सीरियस है कि 1 घंटे में उसकी जिंदगी का भी सवाल उठता है, तो आप पूजा तो क्या सामायिक में भी बैठे हो, माला भी फेर रहे हो, तो माला आदि छोड़कर उसको बचा लेना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। जिज्ञासा यदि करें। आप माला फेर रहे हैं, माले में आधी हुई है और सामने मरीज है, बचने के लिए है, और माला करोगे जब तक तो वो निपट जाएगा। तो आपका यही माला है कि आप उस जीव को बचाइए, माला आगे पीछे कर लीजिए। जिज्ञासा करें श्रीमती कुसुम जैन। इसके बाद तैयार रहे राकेश सराफ एडवोकेट। परम पूज्य निरापक मुनिश्री के चरणों में मेरा व मेरे परिवार की तरफ से त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु नमो इच्छामी इच्छामी इच्छामी। भगवान, मेरा प्रश्न है कि जो हम विनती पढ़ते हैं कमलाधर जी कमलाकर जी करिए कमला अमलाना है, इसमें कमला का अर्थ क्या होता है? कमलाधर जी कमलाकर जी आप करिए। कागज पे लिख के दीजिए जी, वो दुखरण इस विनती में है आप कागज पे लिख के दे दें। जी। हाँ, जिज्ञासा करेंगे डॉक्टर एडवोकेट राकेश सराफ जी। इसके बाद तैयार रहे श्रीमती बिमला कठरिया। श्रमण संस्थान संस्कृति संस्थान सांगानेर के जनक परम पूज्य निरापक मुनि पोंगम श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत नमोस्तु। क्षुल्लक श्री जो सतपथ निर्देशक हैं उनके चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज जी, हमारे भारत के हर नगर हर गांव में
श्रमण संस्कृति संस्थान जय सांगानेर की स्नातकों के आ जाने से बहुत ही धर्म की जागृति हुई है और लोगों को बहुत ही ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन कुछ कुछ सवाल ऐसे रह जाते हैं जो उनसे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। हम लोग कभी कभी स्वाध्याय करते हैं तो उसमें हम कर्म जानते हैं, आहार जानते हैं, कसाय जानते हैं, इन शब्दों का अर्थ तो जानते हैं, लेकिन 9 कर्म क्या कहलाते हैं, 9 कसाय क्या कहलाती हैं, 9 कर्माहार क्या होते हैं, ये हमें जानकारी नहीं है महाराज जी। तो इसके संबंध में और दूसरा प्रश्न महाराज जी हमारा ये है कि किसी भी वेदी पे जब कांच किया वो लगा रहता है दरवाजा, तो उससे क्या भगवान की दृष्टि अवरुद्ध होती है या हमें कुछ ऊर्जा प्राप्त करने में कुछ कमी होती है? महाराज जी शंका का समाधान करने का। शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। एक व्युत्पत्ति परक अर्थ होता है और एक रूढ़ी अर्थ होता है। 9 कर्म शब्द एक रूढ़िगत अर्थ है। 9 कर्म इसलिए बोलते हैं जो कर्म के बिना अपना कार्य न कर सके, है तो अलग, लेकिन कर्म के उदय के साथ जो कार्य करता है उसको 9 कर्म बोलते हैं। जैसे शरीर, औदारिक नाम कर्म के उदय से ये शरीर बनता है। ये शरीर कर्म नहीं है, लेकिन कर्म के द्वारा निर्मित है। कर्म के द्वारा जो निर्मित किया जाए, कर्म के लिए जो सहयोगी बनता है वो 9 कर्म कहलाता है। जैसे शरीर, हमें लिखने के लिए 9 कर्म पेंसिल है, देखने के लिए 9 कर्म चश्मा है, देखने के लिए 9 कर्म घड़ी है, पढ़ने के लिए 9 कर्म लाइट है। जो कुछ भी हमें दुनिया में दिख रहा है ये सब 9 कर्म है। मूल कर्म के साथ इनका संबंध होता है। 9 कसाय कहलाती है। मूल कसाय क्रोध, मान, माया, लोभ है। इन कसाय के उदय में जो उत्पन्न होती है उसको 9 कसाय बोलते हैं। स्वतंत्र नहीं हो सकती। मूल कसाय उदय में होगी तभी 9 कसाय होगी। द्वेष होगा तभी भय उत्पन्न होगा। रति 9 कसाय है, लेकिन राग जो है, लोभ जो है, मूल कसाय। लोभ कसाय के उदय में व्यक्ति को रति भाव आता है। द्वेष कसाय के उदय में यानी जब उसको क्रोध आएगा तभी उसको अरति होगी। जब उसको क्रोध आएगा तभी उसको घृणा भाव होगा। तो कसाय के उदय में जो कसाय काम करती है उसको 9 कसाय बोलते हैं। दूसरा अर्थ है ईसत कसाय। 9 कर्माहार, 9 कर्माहार कहलाता है। ये कहलाता है आहार। और जो 24 घंटे शरीर ग्रहण कर रहा है वर्गणाओं को, उसको बोलते हैं 9 कर्माहार। और ये आहार सब जीवों को 24 घंटे अपन 9 कर्माहार ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन जब काम करेगा 9 कर्माहार, जब आहार लेंगे तब 9 कर्माहार काम करता है। मूल काम नहीं करता है, बाहर से सहयोगी काम करता है। इससे 9 कर्माहार, 9 कसाय और 9 आहार, 9 कर्माहार, ये एक प्रकार की रूढ़ संज्ञाएं हैं। जैन दर्शन की ही ये विशेष संज्ञाएं हैं। अन्य कहीं दर्शन में, अन्य कहीं कोश में, जो सामान्य कोश हैं उनमें ये शब्दों के अर्थ तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगे। ये जैन परिभाषिक शब्द हैं। जिज्ञासा करें श्रीमती विमला कठरिया जी। पूज्य गुरुदेव, सन 96 में जब आप जयपुर में थे उस समय मिथ्यात्व का जो चारों ओर एक वातावरण बन गया था, एकांत की दृष्टि सब लोगों को दे दी गई थी। उस समय पूज्य गुरुदेव ने अपनी साधना, संयम और त्याग के बल पर श्रवण संस्कृति संस्थान की स्थापना की, जो संस्थान श्रवण संस्कृति के उन्नयन के लिए भूतो न भविष्यति वाला कार्य कर रहा है। जहाँ के लगभग 800 विद्वान आज पूरे देश में और विश्व में जैन धर्म की पताका फहरा रहे हैं। ऐसी पूज्य गुरुवर की अनन्य कृपा है। उनमें से एक अकिंचित कर्म मैं भी हूँ। पूज्य गुरुदेव की कृपा से आप सभी के समक्ष यहाँ खड़े होने का और उनके ही चरणों में कुछ बोलने का साहस यहाँ कर पा रहा हूँ। जिज्ञासा करें श्रीमती विमला जी। इसके बाद तैयार रहे सर्वज्ञ गोयल जी। महाराज जी के चरणों में कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, अधाकरण परिणाम, अपूर्वकरण परिणाम और अनिवृत्तिकरण परिणाम क्या होते हैं? अधाकरण परिणाम ये कहलाते हैं कि कोई व्यक्ति ने कोई परिणाम किया 1 मिनट पहले,
और दूसरे व्यक्ति ने 1 मिनट बाद परिणाम किया तो वो उसकी बराबरी कर लेगा। कोई विशुद्ध परिणाम कर रहा है, कोई पुराना व्यक्ति पुराने से व्रतों का पालन कर रहा है और एक ने नया व्रत लिया, तो नया व्रत लेने वाला अपनी विशुद्धि ज़्यादा बढ़ा लेता है। तो परिणामों में ऐसा कई बार होता है। जैसे अभी विशुद्धि बढ़ रही है आपकी, तो आपकी अभी 100 नंबर की विशुद्धि थी, बढ़कर के किसी कारण से 200 नंबर की हो गई, और दूसरे समय में विशुद्धि बढ़ी तो है लेकिन वो 50 नंबर की बढ़ पाई। तो जो हमारी वृद्धि का क्रम था, वो वृद्धि के क्रम में हीनादिक होने का नाम आधा प्रवृत्तिकरण है। ये भी जैन दर्शन के पारिभाषिक शब्द हैं जो सम्यक दर्शन या श्रेणी के चढ़ते समय होते हैं। अपूर्वकरण का अर्थ होता है जो परिणाम आज तक नहीं किए हैं ऐसे परिणाम होना अपूर्वकरण। अनुवृत्तिकरण है एक निश्चित पॉइंट पर पहुंचने पर वही परिणाम होगा, ना कम होगा ना अधिक होगा। नाना जीवों के एक समय में एक रूप परिणाम होना वे अनुवृत्तिकरण कहलाते हैं। ये तीनों करण जब व्यक्ति सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब होता है, जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब होता है, जब उपशम श्रेणी आदि छपक श्रेणी चढ़ता है तब होता है, कुछ विशेष जो अनंतानि बंदी विशेषणा आदि करता है तब होता है। ये करण कहलाते हैं जो हमें ऊंचाई तक ले जाते हैं। नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा करें सर्वज्ञ गोयल, तैयार रहें श्रीमती निर्मला मलैया। तीर्थ उद्धारक मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, वर्तमान में हम देखते हैं कि युवा वर्ग सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों से विमुख हो चुका है, लेकिन महाराज श्री आपका जब से पदार्पण मेहरौनी में हुआ है, हम देखते हैं सारे युवा वर्ग सुबह 5:30 बजे से आपके दरवाजे के बाहर खड़े हो जाते हैं। महाराज श्री, हम सभी युवा वर्गों का निवेदन है कि महाराज श्री हम ऐसा क्या करें जिससे हम धार्मिक और सामाजिक कार्य में बहुत बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले सकें। जिज्ञासा युवाओं को हमेशा यह सोचना चाहिए, जैसे आप घर में रहते हैं तो आपका कर्तव्य होता है कि जो आपके पिताओं के द्वारा जो व्यापार किया जा रहा है, जो कार्य किए जा रहे हैं, उनको आगे बढ़ाना। इसी प्रकार समाज के क्षेत्र में जो पुराने लोगों ने कार्य किए हैं उनको आगे बढ़ाना। जो धर्म क्षेत्र में है उनकी भी वसीयतनामा अपने नाम करना। व्यक्ति संसार की बागडोर तो अपने पूर्वजों से ले लेता है, पूर्वज दे देते हैं, लेकिन धर्म क्षेत्र की, समाज के क्षेत्रों की बागडोर नहीं दे पाते हैं, वो लेना चाहिए। आज के समय में युवाओं को यदि आगे आएंगे, एक युवा यदि आगे आता है तो समाज और धर्म 100 वर्ष आगे जाता है। एक युवा यदि बिगड़ने के पहले सुधर जाता है तो वो 100 वर्ष तक उस मार्ग की रक्षा करता है। एक अच्छा गुण एक युवा के अंदर प्रकट हो जाए, 100 साल तक वो गुण जीवित रहता है। एक युवा यदि मंदिर आने लग जाए तो 100 वर्ष तक मंदिर के दरवाजे सदा खुले रहेंगे। एक युवा यदि अभिषेक करने आने लग जाए, समझ लेना अभिषेक की क्रिया 100 वर्ष तक जिंदा रहेगी। एक यदि श्रावक विवाह दान देना सीख जाए तो 100 वर्ष तक दान की परंपरा खत्म नहीं होगी। और एक युवा वर्ग यदि मुनि बन जाए तो 100 वर्ष तक श्रमण संस्कृति जीवित रहेगी। 100 वर्ष तक। 100 वर्ष इसलिए कह रहा हूं कि वह 100 वर्ष जिए या नहीं जिए, लेकिन उसने जो अनधर्म स्वीकार किया है उसका संस्कार वो किसी ना किसी को दे के तो जाएगा, कोई ना कोई तो उससे प्रभावित होता है। इसलिए युवाओं के लिए तो सबसे ज्यादा आगे आना चाहिए। और वृद्ध लोगों से मैं सदा कहता हूं कि आप भली मंदिर आवे या ना आवे, लेकिन बेटे को जरूर मंदिर भेजें। आप लोग क्या करते हैं, सासुएं क्या करती हैं, बहू से कहती हैं बहू तू रोटी बना, मेरा मंदिर जाने का नियम है।
मैं कहता हूं कि सासू और बहू में दो में से एक मंदिर जाएगी, तो मेरा कहना है कि यदि धर्म को आगे बढ़ाना है तो सासू बिना मंदिर के रह जाए, बहू को मंदिर भेज देवे, क्योंकि दो में से एक जा पाएंगे, दोनों नहीं जा सकते किसी कारणवश। तो सासू ये नहीं करे कि मेरा नियम है, वो नियम बहू को मंदिर भेजने के लिए यदि सासू का नियम टूटता है तो उसके दोष की गारंटी मैं लेता हूं, उसे महान पुण्य लगेगा। किस लिए नियम टूट गया कि या तो महाराज बहू जाएगी या मैं जाऊंगी, और बहू को भेजते हैं तो मेरा नियम टूट जाएगा। तो तुम्हारे नियम तोड़ने में उतना दोष नहीं लगेगा जितना बहू को मंदिर भेजने में लगेगा। हर धार्मिक कार्यक्रमों में आगे करो जवानों को, युवतियों को, बच्चियों को। यदि पिता और बेटे में दो में से एक जा सकता है मंदिर सुनने, दोनों में से एक प्रवचन को जा सकता है, तो मेरे सारे बुढ़ों से कहना है कृपया करके आप मत पधारो, बेटे को भेज दो। वरना प्रवचन सुनने आपको दुकान भी खोलना है, प्रवचन भी जाना है, तो मेरा सारे वृद्धों से कहना है आप कृपया करके दुकान पे भेजिए, बैठिए और बच्चे को आगे भेज दीजिए, तो ये धर्म की संस्कृति चलेगी। धर्म कार्यों में बच्चों को आगे करोगे। शेठ सुदर्शन जब घर से निकलता था मंदिर को, पहले सबको घर से मंदिर भेजता था। सब कहते थे आप पिताजी आप मंदिर जाइए, नहीं नहीं पहले आप लोग, पूरे सारे लोग मंदिर चले जाते थे, तब बाद में वो मंदिर जाता था। यही उसका नियम था। जब तक सब लोग मंदिर नहीं जाएंगे मैं मंदिर नहीं जाऊंगा, और बिना मंदिर के मैं भोजन नहीं करूंगा। यदि घर के ये जितने बुढ़े बुढ़िया हैं ये सुधर जाएं, ये एक नियम ले लें, जब तक मेरे घर की बहू मंदिर नहीं जाएगी मैं मंदिर नहीं जाऊंगी। महरोने की बहुओं पर अभी इतना विश्वास है, इतनी बिगड़ेल नहीं है। यदि सासू ये नियम ले ले तो 90% बहुएं मंदिर आने का नियम ले लेंगे। पिता ये नियम ले ले में कि सारे बेटे जो हमारे हैं वे भगवान का अभिषेक करने जाएंगे तो ही मैं भोजन करूंगा, तो 99% बेटे अभिषेक करने आ जाएंगे। महरोनी पर मुझे इतना विश्वास है। जय हो गुरुदेव महाराज श्री। लेकिन ये वृद्ध लोग जो हैं आने ही नहीं देते उनको। हमारा नियम है अब तुम तो छोरे छपाटे अभी खेलो खाओ, अभी हमारा तो बुढ़ापा है। नहीं, तुम्हारा बुढ़ापा इसी में सफल है कि मरने के पहले बेटे को अभिषेक का लोटा पकड़ा जाओ। तो युवाओं का बहुत बड़ा दायित्व है, और अभी युवाओं के संबंध में हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे कि आज यहाँ पर युवाओं का अभी संगठन हो रहा है। महरोनी में सारे दरवाजे खुल रहे हैं सब तरफ के। अब देने के लिए आया हूं तो मैं छप्पड़ फाड़ के दूंगा। पहले दिन मैंने कही थी मैं यहां आया हूं पोज बन के, तुम्हारी पोजीशन बनाने के लिए आया हूं। जो अपनी पोजीशन बना लेगा तो मेरा आने का लाभ उसे मिल जाएगा, और जिसने मेरे आने पर अपनी पोजीशन बिगाड़ ली वो जाने उसका। फिर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो कहां जाके गिरेगा पता नहीं। और जो व्यक्ति मेरे आते ही अपनी पोजीशन बना लेगा उसकी पोजीशन दिन दूनी रात चौगनी बनती ही जाएगी, और जो नहीं बनाएगा हमारे लिए तो कोई घाटा होने वाला नहीं है, और यशोदय को भी कोई घाटा होने वाला नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क पड़ेगा तुम्हारी खुद की जिंदगी में। इसलिए अभी मैं बताऊंगा कि युवाओं की भी एक नई पोजीशन आज चर्चा में आई है, थोड़ी देर बाद बताता। पूज्य गुरुदेव, सन 2013 से इनकी सांसें इसलिए धड़क रही थी कि पूज्य गुरुदेव जब दोबारा आएंगे तो जो हमने कमी रखी है वो कमी को पूरा करेंगे, और आज इन लोगों ने उस कमी को पूरा कर किया है। गुरुदेव आपके आशीर्वाद से सब लोगों में चर्चा थी कि हम अपनी व्यायामशाला का क्या नाम रखें, और पूज्य गुरुदेव तो कभी कुछ कहते नहीं है, बोले आप लोगों को जैसा और विचार बने रखें। सबने कहा हमारे गुरु तो यही है, और इन्हीं के नाम पर श्री सुधा सागर यशोदय व्यायामशाला का नाम रखा गया है।
पूज्य गुरुदेव, इसमें आज एक मीटिंग के बाद जो निर्णय हुए, महामहिम की घोषणा हुई है। अभी नहीं, अभी बाद में। पूज्य गुरुदेव, इन लोगों की भावना है कि अभी जिज्ञासा करें श्रीमती निर्मला मलैया जी। मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु 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 इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, मेरी शंका है, संसार में नामकरण का क्या, जीवन में नामकरण का क्या महत्व होता है? नामकरण के लिए अपने आप में एक अच्छी संस्कार क्रिया है। पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर नामकरण की एक प्रक्रिया बहुत अच्छी बताई। अच्छे नाम रखना चाहिए, नाम का भी प्रभाव पड़ता है। और जिस जन्म में राशि के नाम पर यदि आप अपना नाम रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। जिज्ञासा करें मयंक जैन, ईसरी, झारखंड। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती महिमा जैन। हेलो हेलो। मुनि पुंगव 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में सादर नमन, त्रिबार नमोस्तु एवं छुल्लक जी महाराज के को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री अभी बुंदेलखंड की धार्मिक यात्रा के दौरान एक ऐसे तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र पे जाना हुआ जहाँ पर अभिषेक की मनाही देखने को मिली। हम लोगों के भाव थे, जैसा कि सभी क्षेत्रों पे जाते हैं और अभिषेक करने के भाव बनते हैं, वैसे ही हम लोगों के भी उस अतिशय क्षेत्र में अभिषेक करने के भाव थे। पर कमेटी वालों का कहना था कि यहाँ से बाहर से आए हुए यात्रियों को अभिषेक करने की मनाही है। तो थोड़ी सी उन लोगों से चर्चा भी हुई कि ये जो भी हमारे धर्म में हमारे धार्मिक कार्यक्रम हैं, पूजा अभिषेक वगैरह, ये हमारी विशुद्धि के कारण हैं, पर मूल प्रतिमा का अभिषेक तो नहीं होता था। तो वो बात समझ में आती है, पर जो एक प्रतिमा का जो अभिषेक होता है और हो रहा था वहाँ, उसमें भी हम लोगों को भाग लेने नहीं मिला। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी, हम लोग अपने भावों को कैसे विशुद्ध रखें और कैसे अपने भाव बना के रखें? 3 बातों पर विचार करना पड़ा। ओम शांति। बच्चों को रोका। सबसे बड़ी बात, पहली बात है कि अभिषेक को क्यों रोका गया। इसके 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि वह मूर्ति अभिषेक के योग्य नहीं है क्योंकि जीर्ण शीर्ण हो चुकी। दूसरा कारण है कि जो अभिषेक का समय उनका था निर्धारित, उस अभिषेक के समय पर आप नहीं पहुंचे और अभिषेक बंद होकर के और प्रक्षाल कर लिया गया और बाद में आप अभिषेक नहीं करने दिया। तो ये अनुशासन बहुत अच्छा है। आपको अभिषेक नहीं मिला, इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन उन्होंने अभिषेक के नियम का पालन किया कि इतने बजे ही हमारे यहाँ अभिषेक होता है, तो वो कोई दोष के अंतर्गत नहीं आता। तीसरा कारण है, किन्हीं किन्हीं प्रांतों में परंपरा एक गलत है कि वहाँ किसी को अभिषेक नहीं करने दिया जाता। वो जो वहाँ पर मंदिर के जो निश्चित लोग होते हैं, उपाध्याय आदि होते हैं, वो ही वो अभिषेक करते हैं। आप देख सकते हो दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र में ऐसी कुरीति है, ऐसा संस्कार है, वो किसी को नहीं करने देते, बल्कि उन नगर में रहने वाले लोगों को भी नहीं करने देते। तो ये परंपरा बहुत गलत है। धीरे धीरे इस परंपरा पर ध्यान दिया जा रहा है और कई दक्षिण भारत के मंदिरों में अभिषेक नहीं करने दिया जाता, आप करने दिया जा रहा है। बाकी वो स्वयं कर रहे थे और बाहर वालों को नहीं करने दिया गया, ये उनकी भूल हो सकती है और या फिर उनको डाउट हो सकता है कि आप जैन हैं कि नहीं। लेकिन आपको प्रमाण पत्र दे देना चाहिए, भाई मैं जैन हूं और ईसरी का रहने वाला हूं, उस ईसरी में रहता हूं जहां पे आपका। हाँ, तो ले लेते, बता देते, थोड़ा मैं आधार कार्ड दे देते तुम अपना, कहना मैं वहां से आया हूँ जहाँ से महाराज की दीक्षा हुई थी। तो आधार कार्ड भी दिखा देते तो हम एक दिन पहले रात को ही वहां पहुंच गए थे
और कमेटी के लोगों से हमने चर्चा की थी कि ये क्षेत्र आपका कोई विशेषता कुछ होगी, उनका कहना था कि अतिशयता कम होती है क्षेत्र की। ये उनकी भूल है, उनको सुधारना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। पूज्य गुरुदेव की परम अनुकंपा से यशोदय तीर्थ क्षेत्र पर अनेक योजनाएं संचालित हैं, जिसमें संरक्षक सदस्य बनने की राशि 1 कलश की है, जिसे 5 वर्ष में देय है। जो कि संरक्षक सदस्य में आज जो नाम प्राप्त हुए हैं, श्री डॉक्टर भरत जैन घोड़ावाले, आप सभी आए और पूज्य श्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करते जाएं। श्री जयहिंद सिंगई बारचौन वाले, श्री अभिषेक खजांची, श्री निर्माण मंत्री श्री राजेश जैन दिस्सू, श्री आशीष अड़कोल, श्री पवन कुमार जैन मैगुमा वाले, श्री महेंद्र कुमार चौधरी, श्री संजय कुमार सिलोनिया, श्री अमन सिंगई, श्री अक्षय कठरिया, श्री महावीर कठरिया, श्री अखिलेश कुमार मलैया, श्री सुभाष चंद्र साड़ूमल वाले, श्री कैलाश चंद घिया सैदपुर वाले, श्री ऋषभ कुमार मलैया, श्री प्रवीण कुमार सिंगई, श्री सत्येंद्र जैन रिंकू पड़वा, श्री रवि सराफ ज्वेलर्स, श्री अनिल कुमार मिठिया, श्री मुकेश कुमार साड़ूमर वाले, श्री सुनील कुमार मोदी, श्री साहिल जैन खिमलासा, श्री महेंद्र कुमार जैन खिरिया वाले, श्री रजत सराफ, श्री राजा मलैया इंदौर, श्री अंकित जैन मिठिया, श्री महेंद्र कुमार जैन बाजा कुमेड़ी वाले। और देखिए पंच कल्याणक के लिए जो अष्टकुमारी की राशि 51,000 निर्धारित है, उसमें जो नाम प्राप्त हुए हैं, कुमारी सुवी सिंगई, पुत्री श्री राजीव सिंगई, आ जाइए आप लोग भी श्रीफल भेंट करें। आंशी जैन केयर ऑफ श्री सुखनंदन ककड़ारी, कुमारी रिद्धिम सराफ डॉटर ऑफ श्री रवि सराफ, कुमारी शिवांगनी डोंगरिया डॉटर ऑफ श्री वीरेंद्र जी डोंगरिया। शांति निकेतन के लिए जो कि कल पूज्य गुरुदेव का कृपा हुई थी, 51,000 की जो राशि सदस्यता के लिए निर्धारित है, उसमें एक नाम श्री जयहिंद सिंगई बारचौन वालों का प्राप्त हुआ है। ये भी आ जाएं, जिज्ञासा करें। श्रीमती महिमा जैन। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में मेरा व मेरे परिवार वालों की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान को जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसी समय भरत चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और भरत चक्रवर्ती ने समोसरण में जाके आदिनाथ भगवान के केवल ज्ञान की पूजा की थी। तो क्या उस समय सूतक जैसी परंपरा नहीं चलती थी? क्या उन्हें सूतक नहीं लगता था? ये परंपरा हमारे यहाँ कब से प्रचलित है? नमोस्तु महाराज। राजा जो है प्रजा का पिता होता है, प्रजा ही उसका कुटुंब होती है, इसलिए राजा को सूतक नहीं लगता। क्योंकि जिस समय राजगद्दी पर बैठता है वो पूरी प्रजा का कुटुंब मानता है और पूरी प्रजा का सूतक उसको मानने में बहुत बड़ी बाधा होती है। इससे जो राजा होते हैं, राजगद्दी पर जो बैठते हैं, उनके लिए सूतक नहीं लगता। चक्रवर्ती आदियों के लिए सूतक की परंपरा नहीं है, क्योंकि उनका राग मात्र परिवार से ही नहीं होता है, पूरी जनता से होता है और जनता को अपने पुत्रवत पालन करते हैं, इसलिए उनके लिए ऐसे नियम लागू नहीं होते। नमस्ते। यशोदा तीर्थ पर विशाल और भव्य पाषाण की चौबीसी का निर्माण कार्य हो रहा है। इसमें चौबीसी में एक बात और है, समोषण में किसी के लिए कोई सूतक पातक नहीं होता। सूतक पातक मंदिरों के लिए होते हैं, समोषण में कोई सूतक पातक नहीं। वहाँ त्रियंश भी जाते हैं, पशु पक्षी भी जाते हैं, कुत्ते बिल्ली सूकर भी जाते हैं, सभी वर्ण वाले जाते हैं, शूद्र भी जाते हैं, सब। समोषण जहाँ चैतन्य भगवान बैठे रहते हैं, समोषण में किसी को भी सुआ सूतक नहीं लगता। समोषण में जाते ही सब पवित्र हो जाते हैं। पूज्य श्री डॉक्टर साहब सुनील जैन और उनके परिवार ने पहले चौबीसी में एक वेदी का एक चौबीसी का भाव बनाया था और वो डामाडोल हो रहा था उनका भाव। और आज आपके आहारदान के उपलक्ष्य में उनकी सारी शंकाएं निर्मूल हो गई। उन्होंने मुनि सूरतनाथ भगवान के मंदिर की 25 कलश में राशि स्वीकृति प्रदान की है। श्रीमती त्रिभुवन जैन, श्री शरद जैन, एडवोकेट सुनील जैन, प्रबंधक शांति निकेतन, इंजीनियर प्रशांत जैन, श्रीमती आभा जैन, श्रीमती अलका जैन,
अमित जैन, स्वप्निल जैन, डॉक्टर निसर्ग जैन, प्रशांत मेडिकल परिवार महरौनी आ जाएं, श्रीफल भेंट करके गुरुदेव को पावन आशीर्वाद ग्रहण करें, जिज्ञासा करें। राजेश जैन, भूरे, टीकमगढ़। अष्ट कुमारियों में जो नाम प्राप्त हुए हैं 51,000 की राशि में, कुमारी संस्कृति खजुरिया, कुमारी रिया खजुरिया, कुमारी काव्या खजुरिया, कुमारी खुशबू कठरिया। आ जाए, श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण। जिज्ञासा बोलिए करिए। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। बोलिए श्री 108 मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। आज गुरुदेव हम महरों वालों की तरफ से अपनी बात रख रहा हूँ। गुरुदेव, जब से पंच कल्याणक की यहाँ चर्चा हुई है, पूरे नगर में हर्ष उल्लास टीकमगढ़ में भी है। मेरे गुरुदेव विद्यासागर, मेरे गुरुदेव विद्यासागर इन रत्नों की खान है। ज्ञान के सागर विद्यासागर सुधा सागर जी की शान है। मुनिवर के मुखार बिंद से, मुनिवर के मुखार बिंद से बहती ज्ञान की धारा, यहाँ जिज्ञासा का समाधान होता देखता है जग सारा। गुरुदेव, आपने बोला था कि सकरे में समझाना किया है ललितपुर वालों ने, लेकिन यहाँ बहुत बड़ी जगह है। आप बोल रहे थे कि छोटी छोटी मणियां ना बनवे, कि धरती का हृदय विशाल है, धरती का हृदय विशाल है, और छोटी छोटी मणियां आशीर्वाद मिला सुधा सागर जी का, 24 बनेगी बढ़िया। 24 समोसरण विधान, 24 समोसरण विधान। यहाँ विराजे पार्श्वनाथ भगवान है, और कठिन काम भी सरल हो जाए, सुधा सागर जी को वरदान है। भैया अध्यक्ष जी, थोड़े आ जाओ, श्रीफल चढ़ा लो। हम आपकी तरफ से अपनी तरफ से बात कह रहे हैं कि घोषणा कर दो इसी मंच से, हे गुरुदेव, घोषणा कर दो इसी मंच से, पूर्ण हो हम लोगों की अभिलाषा। घोषणा कर दो इसी मंच से, पूर्ण हो हम लोगों की अभिलाषा। 2023 का महरौनी में हो मुनि सुधा सागर जी का चौमासा। नमोस्तु गुरुदेव। चलिए, निरापक श्रवण मुनि पुंगा तीर्थ चक्रवर्ती सुधा सागर जी महामुनिराज के, छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज की। और समाज से निवेदन है कि जब से गुरुदेव आए, अतिशय पे अतिशय और चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं। अब यहाँ 2 कार्यक्रम हो रहे हैं, एक 24 समोसरण विधान और साथ में पंच कल्याणक। ओम शांति। पंच कल्याणक महामहोत्सव, पंच कल्याणक महामहोत्सव, बस 6-7 दिन की देर, इतिहास रचेगा महरौनी का, संग है अपने बब्बर शेर। जय हो गुरुदेव। बोलिए चिंतामणि पारसनाथ भगवान। हाँ, आज की पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का सौभाग्यशाली कौन होगा? 5151 रुपए, 5151 रुपए पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती। अब सुने, जिसके लिए मैं बात कह रहा था कि महरौनी में यशोदा तीर्थ क्षेत्र के लिए ही मेरा आना हुआ, और अच्छे साधु जब भी आएंगे वे महरौनी के लिए नहीं आएंगे, इसी तीर्थ क्षेत्र के लिए आएंगे। अब तीर्थ क्षेत्र के लिए आएंगे और उसके कारण महरौनी को लाभ मिल जाएगा। महरौनी के कारण से तीर्थ क्षेत्र नहीं प्रसिद्ध होगा, तीर्थ क्षेत्र के कारण से महरौनी की इज्जत बढ़ेगी। महरौनी वालों कान खोलो, तुम्हारे कारण से तीर्थ की इज्जत नहीं है। तुम नहीं भी रहोगे तो भी तीर्थ क्षेत्र तो अपनी पताका फहराएगा। इस तीर्थ क्षेत्र के कारण से तुम्हारी पोजीशन बढ़ेगी। जो इस तीर्थ क्षेत्र से जुड़ेगा
उसकी पोजीशन बढ़ेगी। दूसरी बात, जब यहाँ आए तो अभी शांति निकेतन जो विद्यालय है, इसके संबंध में एक बहुत बड़ा अच्छा उत्साह समाज में है और एक बहुत अच्छा निर्णय हुआ कि इसकी सदस्यता सबके लिए खोल दी गई। अब एक सबसे अच्छा यहाँ पर हमें जो देखने में आया, यशोदा तीर्थ क्षेत्र के प्रति बूढ़ों से ज़्यादा जवानों में उत्साह है, बहुत उत्साह है, लगन है, कुछ करने का जोश है, भाव है। और जिस नगर के युवाओं में जोश होता है, उस नगर के किसी भी कार्यक्रम के संबंध में सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब इतना बड़ा तीर्थ क्षेत्र बन रहा है तो पूरे महरौनी का एक युवा मंडल भी होना चाहिए यशोदा तीर्थ क्षेत्र के लिए। तो एक ऐसे मंडल बनाने का आज दोपहर में सब युवा आए हुए थे। और मेरा तो सिस्टम होता है, फोकट में तो मैं किसी को कोई आशीर्वाद देने वाला हूं नहीं, क्योंकि फोकट में वही आशीर्वाद देगा जो तुम्हारा दुश्मन होगा। और जो व्यक्ति अपना त्याग करके आशीर्वाद लेता है, उसकी जिंदगी दिन दूनी रात चौगुनी फलती है। इसलिए मैं अपने भक्तों को कभी भी, आपने देखा होगा, जो हमारे ओरिजिनल भक्त हैं, डुप्लीकेट नहीं, हाँ हमारे पास दोनों भक्त हैं, डुप्लीकेट जो भक्त होते हैं उनका काम मेरे से जुड़ाव नहीं है। वो सोचते महाराज का आशीर्वाद मिल जाएगा, तुम्हारा धंधा अच्छा चल जाएगा, संकट दूर हो जाएंगे, इसलिए। और ओरिजिनल जो भक्त होते हैं, आप देखना, जो भक्त मेरे से जितना ज़्यादा जुड़ा होगा वह सबसे ज़्यादा दान देते हुए पाया जाएगा। ये मेरे भक्त की पहचान है, सबसे ज़्यादा। चाहे आचार्य श्री के पास देख लेना, हमारे पास देख लेना, जो जितना ज़्यादा निकट होगा वो उतना ही ज़्यादा दान देने वाला पाया जाता है। क्योंकि मैं दुश्मनों को दान देने का भाव नहीं करता, मैं तो उल्टी मारा फेरता हूं। जब दान की बात आती तो हे भगवान, किसी दुश्मन के मन में भाव ना आ जाए कि वो यहां दान दे देवे। मैं तो कहता हूं दान जब भी मिले, मेरे निकटवर्ती भक्तों को सबसे पहले उनका भाव आना चाहिए। और जो मेरे ओरिजिनल भक्त रहते वे दान दिए बिना रह ही नहीं सकते। उनका मन उछलता है कि मेरा गुरु पधारा है और मैं दान नहीं दूं, मेरे महाराज के मुख से कोई योजना निकले और मैं अधूरा रह जाऊं, मेरे महाराज के मुख से निकल रहा है और मैं यहां कुछ नहीं कर पाऊं। ये मेरे भक्त की सबसे बड़ी पहचान है। मेरे महाराज पधारे और उनके मुख से कोई योजना निकले और मैं उसमें भागीदार नहीं रह पाऊं, ये मेरा दुर्भाग्य है। इसलिए वो सौभाग्य मान करके कहता है, कुछ भी हो, जिसके लिए महाराज का आशीर्वाद है, जिसके लिए महाराज ने अब बात की है, प्रशंसा की है, महिमा गाई है, वहां मेरा भक्त कुछ भी करके, कैसा भी करके, वो अपना कुछ ना कुछ दान अंश जरूर देता है। उसको ये मतलब नहीं है कौन है, उसने कहा कि मेरे गुरु ने इसकी महिमा गाई है, और जिसकी मेरे गुरु ने महिमा गाई है वो ही सर्वश्रेष्ठ है और वही मेरा भक्त है। बाकी डुप्लीकेट तो बहुत घूमते रहते हैं, हाँ, अपने स्वार्थों के लिए, अपने कार्य के लिए। तो मैंने बच्चों से कहा कि बेटा मंडल तो बनेगा लेकिन खाली हाथ मत बनाना। तो यह मंडल यशोदा तीर्थ क्षेत्र मूल कमेटी के अंडर में रहेगा। मूल कमेटी के बायलॉज में तुम्हारा नाम होगा। मूल कमेटी के अंदर में आपको कार्य करना पड़ेगा। जब इनके चुनाव होंगे, वे 2 महीने के अंदर ये आपका भी चुनाव कराएंगे। कौन कराएगी? मूल कमेटी में बनेंगे आप लोग, लेकिन मूल कमेटी आपको बैठकर करेगी। और सारे कार्य जो यशोदा या महरौनी क्षेत्र में होते हैं, वो सब कार्यों के लिए आप लोगों को लिए बता दिया जाएगा। तो हमने इनको कहा वही सिस्टम बनाओ, पहले तो एक महामहिम लाओ। बिना महामहिम के मैं भी बच्चों,
बच्चे लोग ने सोचा महाराज जी हम लोगों पे दया कर देंगे, छोटे बच्चे हैं ना, पर मैंने कहा ना मुझे अपने भक्तों पर कभी दया आती नहीं, दया आती है दुश्मनों पर, भक्तों पर नहीं आती, क्योंकि मैं भक्तों को फलता फूलता देखना चाहता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए मैंने कहा पहले महामहिम लाओ। तो एक महरोनी का सबसे बड़ा अतिशय हो रहा है, अभी देख रहा हूं, अभी तक जहां जहां महामहिम बनाए मुश्किल से एक बन पाता है, और यहाँ के तो क्या सगुन है, जब भी महामहिम की चर्चा आई एक नहीं दो बनते हैं। आज भी मैंने इनसे कहा बेटा एक कोई महामहिम बनो इन बच्चों में, तो एक नहीं आज दो महामहिम बने हैं। पर राशि बहुत कम रखी है, अब बच्चों की तो राशि बच्चों के हिसाब से रखूंगा, ऐसे थोड़ी रख दूंगा। महामहिम को बोलो, और महामहिम उस व्यायामशाला का मुखिया रहेगा और उसका सबसे ऊपर नाम आएगा लेटर पैड पे, और वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, सदा अपने आप में जो नियम यहाँ के महामहिम के हैं वो होंगे। महामहिम की बोलो जल्दी, एक की बोलो। श्री सुधा सागर यशोदय व्यायामशाला में जो महामहिम में है उसमें 5 कलश की राशि निर्धारित की गई है, 5 वर्ष में ये दे है। पहले महामहिम 5 वर्ष में देना है, 5 वर्ष में दे, बहुत सस्ती राशि की 5 कलश है, 5 वर्ष में देना है। पहले महामहिम बने हैं जो एक, महाराज जी 2-2 महामहिम तो बन रहे हैं, ऐसे महामहिम है जो 2 बार महामहिम बन रहे हैं। यशोदय तीर्थ के ये भी है और कि यशोदय तीर्थ क्षेत्र के भी महामहिम है और बच्चों में भी महामहिम है। राजा जी चौधरी आइए स्लीपर बैठ देखो, कर कैसे कर एक तुम्हारे बुंदेलखंड में कहावत है, सींग टोर बछेरों में मिलना। हाँ, दूसरे महामहिम में सर्वज्ञ गोयल जी, संचालक विद्यासागर एकेडमी। करतल ध्वनि से इन लोगों का स्वागत करिए आप लोग। ये युवा शक्ति है हमारे देश की जो हमारे धर्म को आगे ले जाएगी। अब दूसरा है जो यहाँ का था परम शिरोमणि संरक्षक, जो लेटर पैड पर नाम आएगा उसका, और वो कभी चुनाव नहीं लड़ेगा, सदा इस व्यायामशाला की कार्यकारिणी में रहेगा, उसके लिए बोले। परम शिरोमणि संरक्षक की राशि 2.5 कलश की है, ये भी 5 वर्ष में दे है। इसमें नाम आए हैं श्री पारस खजुरिया, श्री ऋषि खजुरिया। आ जाएं आप लोग श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री अरिहंत चौधरी अंकु, आ जाइए आप लोग। तीसरा नंबर वो शिरोमणि संरक्षक है, जो लेटर पैड पर नाम तो नहीं आएगा लेकिन कार्यकारिणी का सदस्य रहेगा। राशि इसकी है 1 कलश 50 श्रीफल। इसमें श्री आशीष श्रोमणी संरक्षक महाराज नाम बोलते हैं, श्रोमणी संरक्षक श्री आशीष बड़कुल, श्री अभिषेक सिंघई, आते जाएं आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री आयुष मिठिया, श्री मयंक सराफ, श्री गौरव कठरिया, श्री सजल लौड़ुआ, श्री दीपू खजुरिया। ये राशि भी 5 वर्ष में दे है, परम संरक्षक। और ये जो है ये सारी राशि व्यायामशाला के में ही रहेगी, व्यायामशाला वाले ही अपनी व्यायामशाला में खर्च करेंगे, तीर्थ क्षेत्र को नहीं दे रहा है, आपके पास ही रहेगी। और व्यायामशाला यहाँ बहुत अच्छी व्यायामशाला बनेगी, उसके लिए स्थान में चयन करूँगा। अब देखो आपके जैनी लोग आजकल कहीं यहाँ वहाँ जाते हैं, यहाँ व्यायामशाला भी होगी, जिम भी होगा, जय हो जय हो। यहाँ धर्म भी होगा और कुश्ती भी होगी, और कोई आएगा तो फिर उससे निपटने की भी तैयारी होगी। हाँ देखो, जब कोई संपत्ति फैलाता है तो सुरक्षा कर्मी भी तो तैयार करता है, तो इतना बड़ा क्षेत्र है तो ये सुरक्षा बॉडीगार्ड का काम करेंगे। अब आता है परम संरक्षक, जिनके 5 सदस्य लिए जाएंगे यदि ज्यादा होने पर कार्यकारिणी के सदस्य। हाँ, परम संरक्षक की राशि 1 कलश की है, 5 वर्ष में दे है। श्री शैलेंद्र सराफ शैलू, श्री अभिषेक मलैया, श्री महावीर कठरिया, श्री अभि चौधरी, श्री धर्मेंद्र सिंह छोटू, श्री रवि सर्राफ, श्री अक्षय खजांची, स्नातक है सांगानेर का पूज्य श्री अक्षय खजांची, श्री अंकित मिठिया, श्री हैप्पी मोदी संरक्षक। अब ये सदस्यों के बनने के बाद अब अंतिम आता है संरक्षक। देखो बच्चों की राशि है, युवा मंडल में तो 11-11 रुपया इकट्ठे किए जाते हैं,
ये कम से कम लाखों रुपया की बात कर तो रहे हैं। तो और ये इसलिए कर रहा हूं मैं कि आज जो ये बच्चे दान दे रहे हैं, आप ये देखना 5 साल बाद ये बड़ी कमेटी में दान देते हुए मिलेंगे। जय हो गुरुदेव, जय हो। ये तो मैंने इनके लिए सगुन किया है कि तुम थोड़ा सगुन करो, फिर आगे देखो आपकी क्या वृद्धि होती है। अब आएगा अंत में संरक्षण। जी, 25,000 की इसकी राशि है जो 5 वर्ष में दे है। श्री प्रिंस बटवार, श्री स्नेहल चौधरी आते जाएं, श्री साहिल, श्री खिमलासा, श्री ऋषभ सिलोनिया, श्री पीयूष बाजा, श्री सत्यम बाजा, श्री आशु पारोल, श्री अंकित चौधरी, श्री प्रवीण सिंघई रानू, श्री पंकज सिंघई, श्री सौरभ सिंघई, श्री केतन चौधरी, श्री विमान सिंघई, श्री पुनीत सराफ, श्री सिद्धांत सराफ, श्री आकाश नायक, श्री वैभव दमोय, श्री राजा सराफ, श्री राहुल नायक, श्री राजा बलुआ, श्री अरंत कठरिया, श्री काव्य खजुरिया, श्री मणि। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति अध्यक्ष श्री गजेंद्र चौधरी लोइस, उपाध्यक्ष श्री डी.के. जैन दयोदय, उपाध्यक्ष श्री गुलाबचंद जैन दाऊ मवई, मंत्री श्री विमल कुमार जैन मालपीथा, कोषाध्यक्ष श्री अशोक कुमार जैन आहार, सह कोषाध्यक्ष श्री कैलाश चंद्र जैन बड़माड़ई, उपमंत्री श्री स्वरूप जैन बाजना, उपमंत्री श्री प्रकाश चंद्र जैन पिक्कन, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन दयोदय, ऑडिटर श्री सुरेश चंद्र जैन पठा, पंच कल्याणक समिति नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। कार्यकारी अध्यक्ष श्री जिनेंद्र जैन ककड़ारी, महोत्सव निर्देशक श्री विमल जैन इलेक्ट्रिकल्स, मुख्य संयोजक श्री शिशुपाल नायक बाबा नायक, कार्यकारी मुख्य संयोजक श्री राजीव जैन वर्धमान।